हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के आर नर्सिंग स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे ऑल नर्सिंग एग्जाम्स में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो आपके एएनएम, जीएनएम सभी सीएचओ सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, HIV वायरस के संक्रमण को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। HIV संक्रमण को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका पूछा है, तो इसका ऑप्शन ए है किसी भी चीज़ को छूने से पहले उस पर 10% ब्लीच का घोल स्प्रे है। बी है आपका हमेशा कंडोम पहने। सी है आपका कभी भी उन लोगों के साथ सुई साझा ना करें जिन्हें आप नहीं जानते हैं। बी है आपका हमेशा सार्वभौमिक सावधानियां बरतें और अच्छी तरह से हाथ धोएं। तो प्रभावी तरीका पूछा है इसमें, तो आपका जो प्रभावी जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, तो इसमें आपका बी राइट हो जाएगा। बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हेपेटाइटिस में खुद को कैसे बचा हेपेटाइटिस से खुद को कैसे बचा सकता हूँ। ऑप्शन ए है सार्वभौमिक सावधानियों से अच्छी तरह हाथ धोना। बी है आपका सुई, रेजर, टूथब्रश और इसी तरह की अन्य वस्तुओं को साझा करने से बचें। सी है संभावित रूप से दूषित सतहों को 1:10 ब्लीच और पानी के मिश्रण से साफ करें। डी है आपका दिए गए सभी विकल्प सही है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ऊपर के जितने भी विकल्प दिए गए हैं ये भी सही है, ये भी सही है। HIV से हम अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो आपको सार्वभौमिक सावधानियां रखना है। कोई भी कार्य करने से पहले हैंड वॉश को धोना है, करने से पहले और करने के बाद। और सुई, रेजर है, किसी का टूथब्रश यूज नहीं करना है। किसी की निडल अगर किसी एक पेशेंट को लगा दी गई है तो उसको दूसरे को यूज नहीं करना है। कोई भी वस्तु को साझा नहीं करना है, जैसे आपकी टावल है, कपड़े हैं, ये सब इन सब की वजह से जो आपकी हेपेटाइटिस से ये फैलने के चांस रहते हैं। संभावित रूप से दूसरे सतह ब्लीच पाउडर, जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है उसके बारे में बात की गई, तो इससे साफ करना है हाथों को। एंड दिए गए ऊपर के सभी विकल्प सही है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है बेहोश की हालत में मरीज को कितनी बार मुंह की देखभाल दी जाती है। 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में, दिन में 2 बार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जो बेहोश रोगी एक बेहोश पेशेंट है, उसकी मुंह की देखभाल कितने घंटे पे करना है, तो इसको आपको हर 2 घंटे में करना है। और एक बेहोश रोगी की पोजीशन कितनी देर में चेंज करना है। पोजीशन को कब चेंज करना है, तो इसको हर 2 घंटे में पोजीशन को चेंज करना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 टीस्पून किसके बराबर होता है। टीस्पून चम्मच, एक चाय का चम्मच किसके बराबर होता है। 1 टीस्पून चाय का चम्मच किसके बराबर होता है। 15 ml, 10 ml, 5 ml, 20 ml। तो आपका ये हो जाएगा आपका 5 ml। और एक जो टेबल स्पून होता है वो किसके बराबर होता है।
टेबल स्पून। स्पून कितने, तो ये आपका होता है 15 ml के बराबर टेबल स्पून। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक नवजात शिशु को ओसोफेजियल अट्रेसिया का निदान किया जाता है। कौन सा मूल्यांकन निष्कर्ष इस निदान का समर्थन करता है? क्या पूछा? ओसोफेजियल अट्रेसिया के बारे में पूछा है। धीमी रिफ्लेक्सेस, लगातार लार का टपकना, डायफ्रामिक स्राव, बड़ी मात्रा में झाग मल का निकलना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लगातार लार का टपकना। एसोफेजियल अट्रेसिया क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ। ये आपका होता है, ये आपका ट्रैकिया है, ये इसोफेगस है। तो यहाँ ये जो होता है आपका, यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, यहाँ पे आपका ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक होता है। तो इससे जो आपका लार है वो आगे नहीं बढ़ पाती है, तो ये वापस मुंह में आती रहती है। तो इसे कहते हैं हम एसोफेजियल अट्रेसिया। क्या कहते हैं? एसोफेजियल अट्रेसिया कहते हैं। चलिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लगातार लार का टपकना। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिर में चोट लगने वाले मरीज को नर्स को किस स्थिति में लेटाना चाहिए ताकि इंट्राक्रेनियल में वृद्धि को रोका जा सके? इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो आप जानते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वृद्धि को रोका जा सके। इसमें आपका बाईं सिम स्थिति, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग स्थिति, सिर को एक छोटे सपाट तकिए पर ऊंचा करके बिस्तर के सिर को कम से कम 30 डिग्री नीचे रख के हेड को हल्का सा एलिवेट कर देना है 30 डिग्री। ऐसे रखा जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी नर्सिंग मूल्यांकन खोज बच्चे में एंगुनल हार्निया की उपस्थिति में इंगित करती है? शौच करने में कठिनाई की रिपोर्ट, मूत्र की एक बूंद टपकने की रिपोर्ट, अंडकोश में वृषण की अनुपस्थिति, जब बच्चा रोता है तब दर्द रहित कमर में सूजन देखी जाती है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या है? मैं इससे थोड़ा सा ये बता दे रही हूँ आपको। एंगुनल हार्निया क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये आपका बच्चा है, बेबी का हेड है, ये आपका बेबी है। तो जो बेबी के यहाँ पे होता है, यहाँ पे देखा जाता है एंगुनल हार्निया। क्या देखा जाता है? एंगुनल हार्निया। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ थोड़ा सा। एंगुनल हार्निया देखा जाता है यहाँ पे बच्चे की। और इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका डी हो जाएगा। जब बच्चा रोता है तो दर्द रहित कमर की सूजन देखी जाती है। जब बच्चा रोएगा तो यहाँ से ऐसे नीचे को खिंचाव पड़ेगा, तभी दर्द नहीं होता, पेनलेस होता है, लेकिन इसमें सूजन देखने को मिलती है। इसे एंगुनल हार्निया के नाम से जानते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 8 है, आईवी कैनुला को ग्रे कलर का इंजेक्शन पोर्ट के कैप निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है। ये बताया कि ये जो ग्रे कलर का आईवी कैनुला होता है वो कौन सी गेज का होता है, 14 गेज का, 16 गेज का, 18 गेज का, 20 गेज का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 16 गेज का। मैं आपको बता दे रही हूँ कौन कौन से कलर होते हैं। ये आपका येलो जो 14 है गेज का है, ये आपका होता है ऑरेंज कलर का, ये आपका ऑरेंज कलर का होता है। 16 नंबर है, ये आपका बता ही दिया, ग्रे कलर का होता है। 18 नंबर आपका ग्रीन कलर का होता है एंड 20 नंबर आपका पिंक होता है। और जो आपका 22 नंबर है, 22 नंबर आपका ब्लू कलर का होता है। और जो 24 नंबर है वो आपका येलो कलर का होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 9 है, हीट स्ट्रोक तब होता है जब शरीर का तापमान होता है 98.6 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 से 102 फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 100। ये आपका हो जाएगा 104 फ़ारेनहाइट। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा लीवर फंक्शन टेस्ट में शामिल नहीं है। एक प्रोथ्रोम्बिन लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्रोथ्रोम्बिन। अरे यार, मैं भी गलत लिखी, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन, पेप्सिन, बिलिरुबिन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पेप्सिन, नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस मधुमेह संबंधी जटिलता को निचले छोर का एथेरोस्क्लेरोटिक अवरोधी रोग कहा जाता है। नेफ्रोपैथी, परिधीय धमनी रोग, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी। परिधीय धमनी रोग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पेरीफेरल आर्टरी डिजीज। पेरीफेरल आर्टरी डिजीज। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, बी आपका राइट है। क्या होता है ये पेरीफेरल आर्टरी डिजीज? तो मैं बता दे रही हूँ। जैसे ये आपकी आर्टरी है, ये आपकी आर्टरी है, इसमें जो अंदर हैं ऐसे ऐसे लिपिड्स जमा हो जाते हैं, इसे ही कहते हैं हम पेरीफेरल आर्टरी डिजीज। जैसे अंदर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, लिपिड्स जमा हो जाते हैं।
जमा हो जाते हैं। ओके, तो इसे ही हम कहते हैं पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, परिधीय धमनी रोग। क्वेश्चन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उस वैक्सीन का नाम बताइए जो डायरियल रोग को रोकने में मदद करता है। रोटा वायरस, न्यूमोकोकल वैक्सीन, HPV वैक्सीन, BCG वैक्सीन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस की कितनी डोज दी जाती है, कितनी ड्रॉप्स दी जाती हैं? रोटा वायरस की ड्रॉप्स दी जाती हैं 5 ड्रॉप्स। ओके, और ये जो आपका HPV है, ये क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं इसको। ये किसके लिए दिया जाता है? तो ये सर्वाइकल कैंसर के लिए दिया जाता है। और ये आपका BCG है। ये BCG किसे सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये आपका क्षय रोग TB से सुरक्षा प्रदान करता है। और ये जो आपका है न्यूमोकोकल वैक्सीन, तो ये निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। रोटा वायरस की कितनी डोज दी जाती हैं? तो टोटल 3 डोज देते हैं। कब कब देते हैं? ये देते हैं आपके 6, 10, 14 वीक्स। 6, 10, 14 वीक्स पे देते हैं। और ये आपकी जन्म के समय दी जाती है। न्यूमोकोकल कब कब दी जाती है? तो ये आपकी 6 और 14 वीक्स पर दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक जटिल रोगी केंद्रित सहयोगात्मक गतिविधि जिसमें रोगी की स्वास्थ्य समस्या का निर्धारण करने के लक्ष्य के साथ सूचना एकत्र करना और नैदानिक तर्क शामिल होता है, उसे कहते हैं प्लानिंग, डायग्नोसिस, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये डायग्नोसिस है। इसकी नर्सिंग प्रक्रिया के जो होते हैं चरण, वो 5 चरण होते हैं। आइए मैं लिखवा दे रही हूँ आपको। पहला होता है आपका असेसमेंट, पहला आपका असेसमेंट होता है। दूसरा आपका डायग्नोसिस होता है। तीसरा प्लानिंग होता है। चौथा इम्प्लीमेंटेशन होता है। पांचवा इवैल्यूएशन, लास्ट में मूल्यांकन ये किया जाता है, इसे इवैल्यूएशन कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, फीमेल स्टरलाइजेशन महिला नसबंदी का मतलब है ट्यूबल लिगेशन, IUD, ओरल पिल्स, हार्मोनल मेथड्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्यूबल लिगेशन। ये आपका किया जाता है मिनी लैंप ऑपरेशन भी इसको कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, महिला स्टरलाइजेशन, ट्यूबेक्टोमी के नाम से भी इसको ही जानते हैं। IUD है जो आपकी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। और ये आपके ओरल पिल्स हैं, ये हार्मोनल मेथड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी कॉपर डिवाइस है? इंट्रायूट्राइन लिखा है, कॉपर इंट्रायूट्राइन, इंट्रायूटेराइन। इंट्रायूट्राइन डिवाइस के लिए तो थोड़ा सा ये पूरा ही क्वेश्चन मिस्टेक है। इसमें मैं थोड़ा आपको बता दे रही हूँ इसमें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी कॉपर, निम्नलिखित में से कौन सी
ये तो आपका क्वेश्चन ही गलत है, इसको छोड़ दीजिए बच्चों। थोड़ा सा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, महिला का कौन सा भाग संतुलित सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन, मुद्रा और संतुलन के लिए जिम्मेदार है? ब्रेन स्टेम, वो जो आपका बॉडी बैलेंस और उसके लिए पूछा गया है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग है? जो सेरिब्रम है, ब्रेन स्टेम है, पोन्स है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेरिबेलम। ये आपको बैलेंस को मेंटेन करता है और बॉडी पोस्चर को भी मेंटेन करता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, तो चलिए दोस्तों, क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। और हमारी क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है। और आप कहीं भी अगर कुछ भी समझ में आता है या कुछ भी आगे और पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, हम उसी हिसाब से क्लास लेके आएंगे। चलिए, थैंक यू।